दोस्तों, अगर आपको रात को डरावने सपने आते हैं तो सफेद चादर ओढ़कर आप कभी मत सोइए। इससे डरावने सपनों की जो गति है वो बढ़ जाती है। और अगर आप अपने पार्टनर से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो 48 घंटे से पहले उनकी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी इच्छा पूरे होने की जो चांस है वो 90% तक बढ़ जाते हैं। वैसे ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। और क्या क्या कहती है आपके बारे में साइकोलॉजी, ये जानने के लिए सिर्फ एक काम कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब भी किसी कपल का ब्रेकअप होता है तो उसके पीछे किसी तीसरे की सलाह होती है। और अगर आप एक मैरिड व्यक्ति हैं और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों की लाइफ में कोई गोल नहीं होता वो अक्सर अपने द्वारा बनाए गए प्लान्स को कैंसिल कर देते हैं और अपना ज्यादातर समय मोबाइल फोन, वीडियो गेम और दूसरे फालतू कामों में वेस्ट करते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन को बिना वजह हर दिन 110 बार खोलते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति फ्री बैठा होता है और उसके सामने वाला पर्सन मोबाइल फोन चला रहा है तो 90% तक चांस है कि वो व्यक्ति भी अपना मोबाइल फोन यूज करेगा। ऐसा हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। साइकोलॉजी कहती है कि आंखें बंद करने से चीजें जल्दी याद आती हैं। इसलिए अगर आप कोई भी चीज भूल जाते हैं तो उसे आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करें, आपको वो चीज जरूर याद आएगी। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति प्यार में पड़ता है वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता और वो काम से जी चुराने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महिलाएं अपने दिमाग के दोनों किनारों का इस्तेमाल करती है, जबकि पुरुष अपने दिमाग के बाएं हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो दूसरों के कहने पर खुद को जज करते हैं और अपनी सोच, अपने काम, यहाँ तक कि खुद को भी लोगों की सोच के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं, जिससे कोई उनके बारे में कुछ गलत ना सोचे। जबकि सिर्फ 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को ध्यान न देते हुए भीड़ चाल से दूर अपनी कंडीशंस पर जीते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा खुश रह पाते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने आप को ज्यादा चॉइस मत दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स की एक टीम ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 24 जेम्स के पैकेट्स लोगों के सामने रखे, जबकि अगले दिन उन्होंने सिर्फ 6 जेम्स के पैकेट रखे। रिजल्ट ये निकला कि पहले दिन जब 24 वैरायटीज लोगों के सामने थी तो वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं, जबकि दूसरे दिन कम वैरायटीज में भी सेल अच्छी हुई। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग ज्यादा वैरायटीज को देखकर सही और गलत का फैसला करना कम कर देता है, जबकि जितनी ज्यादा लिमिटेड चॉइस होगी दिमाग उतना ही सही और गलत का फैसला जल्दी करेगा। इसलिए लाइफ में अपने आप को दोस्तों कभी भी बहुत सारी वैरायटीज या चॉइस के बीच में मत फंसाइए। लिमिटेड या सिर्फ 2 ही चॉइस रखें, इससे आप जल्दी और सटीक डिसीजन ले पाएंगे, वरना आप दोस्तों भटकते ही रह जाएंगे। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग खुद से बातें करते हैं वो स्वभाव से काफी बुद्धिमान और अट्रैक्टिव होते हैं और तेज बुद्धि वाले लोगों के रात में देर से सोने की संभावना ज्यादा होती है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर रात में अचानक आपकी नींद टूट जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा किसी सपने में गई हुई है या फिर कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी के धूप में रहने वाले लोग ऐसे में रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि खुशी के आंसू पहले दाहिनी आंख से गिरते हैं, जबकि गम के आंसू बाएं आंख से पहले आते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि कुंवारे लोगों को शादीशुदा लोग ज्यादा खुश नजर आते हैं और शादीशुदा लोगों को कुंवारे लोग। वैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे परेशान और निराश नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी परवाह नहीं करता। एक फायदेमंद और असरदार बात नोट कर लीजिए कि अगर आप टेंशन में है तो फटाफट से अपनी टेंशन को किसी पेपर पर लिखकर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अपनी टेंशन को दिमाग में पालने से, परेशान होने से अच्छा है कि आप उसे किसी पेपर पर लिखें और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दें। इससे आपका दिमाग अच्छा और रिफ्रेश फील करेगा। अब जरा अपनी लव लाइफ से जुड़े दोस्तों कुछ सिंबल्स भी आप जान लीजिए। दोस्तों, जो कपल शादी के बाद कम से कम 30 मिनट तक हंसी मजाक करते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत होता है। तो खुलकर अपने लाइफ पार्टनर से मजाक भरी बातें कीजिए। इट्स बेटर फॉर हेल्थ, यू नो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका या प्रेमी का हाथ पकड़कर चलता है उन्हें थकान या टेंशन महसूस नहीं होती, इसलिए होल्ड द हैंड ऑफ योर पार्टनर। वैसे दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार अगर एक ग्रुप में सभी लोग किसी बात को लेकर हंस रहे हैं तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए जब भी कोई ग्रुप में हंसे तो लोगों की आंखों में देखें, इससे आपको ये तुरंत ही पता चल जाएगा कि कौन किससे प्यार करता है। वैसे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके पास मायूस होकर आता है और अगर उसे कोई परेशानी है तो आप उसके कंधे पर हाथ रखिए, इससे उसे बहुत ही अच्छा महसूस होगा और वो आपको अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बड़ी आसानी से बता देगा। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो लोगों की बात को जरा गौर से सुने, इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और अगर आप किसी की कही गई बुरी बातों को सुनकर उदास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दिल से सोचते हैं। वहीं अगर आप किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आप बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो इंसान आपको मोटिवेट तो नहीं लेकिन हाँ डीमोटिवेट जरूर कर देगा, जिससे
आपका मनोबल जो है वो कम हो जाएगा। अब बात दोस्तों मोटिवेट, डीमोटिवेट या सक्सेस से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों ये वाला पॉइंट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आपके सक्सेस और फेल होने का पता चलेगा। वैसे आप लोग भगवान के पास तो जाते होंगे ना, और उनसे कुछ ना कुछ भाई मांगते ही होंगे, या कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हो, तो ध्यान रखिए आपकी बात पूरी होने से पहले किसी और के कानों तक ना जाए। मेरा मतलब है कि आप जो भी काम या जो भी भगवान से मांगी हुई विश है, वो जब तक पूरी ना हो जाए उसके बारे में दोस्तों दूसरों से जिक्र भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपके काम बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जबकि बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, पहले काम को पूरा कीजिए, फिर जितना मर्जी चाहे उतना ढोल पीटिए। वैसे मैं यहीं तक बता सकता हूँ, वो क्या है ना, मेरी वीडियो भाई खत्म होने का टाइम हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप और साइकोलॉजी से जुड़े हुए फैक्ट्स और अपने से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से आपके लिए आ जाएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।